नमस्कार दोस्तों, बीपीटी बीओटी बीपीओ 2023 के इस तीसरे पार्ट को आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपने अगर इससे पहले दो वीडियो इस पार्ट है बीपीटी बीओटी बीपीओ का, ये दो वीडियो देखा नहीं है तो उसको जाके तरह देख लीजिए, आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। और उससे पहले ये बीपीटी बीओटी करने से पहले मैंने और दो वीडियोस बनाए थे, उसको भी देख लीजिए। तो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3। तो दोस्तों पिछली इस वीडियो में हमने सैलरीज कितना मिलेगा, क्या आपका स्कोप है, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो दोस्तों मेन क्या चीज़ है? मेन चीज़ है आपका पैसा कहाँ पर है, रेस्पेक्ट कहाँ पर है। तो दोस्तों मैंने तीनों में कोर्स में ही दिखाया था, आपका तीनों ही कोर्स में आपका पैसा है। रेस्पेक्ट की बात मैंने नहीं बोला था, एक वीडियो में शायद बोला हूँ, और पहला वीडियो में शायद बोला था, मतलब पूरा 2 साल 3 साल पहला का वीडियो में। तो इस वीडियो में हम उस पार्ट को डिस्कशन करेंगे। मैं जैसे बोला था ना कि फिर क्यों कुछ लोगों के वजह से प्रोफेशन डिग्रेड हो रहा है। प्रोफेशन तो ग्रोइंग प्रोफेशन है, पर कुछ लोगों की वजह से हमारा पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी डाउनग्रेड हो रहा है। और क्या आपको सुनना पड़ सकता है, क्या आप फील कर सकते हैं जो मैं फील किया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सुना है, वही बात मैं आपको बोलूँगा। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग मुझे गाली गलौज करें, कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपको सिर्फ सच्चाई बोलूँगा, जो रियलिटी है, जो कहीं ना कहीं आप अगर फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में आते हैं तो आपको फेस करना पड़ सकता है, मैं आपको वही बोलूँगा। तो पहले डिस्कशन करते हैं बीओटी बीपीओ। बीओटी के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। बीओटी मतलब बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सबको पता होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी तक, और जिसके वजह से इसका डिमांड इतना नहीं है, पर इसका डिमांड साउथ में है, मैंने बहुत बार बोला है। पर ओटी में क्या है कि ओटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि बीपीटी में नहीं मिलता, बीपीटी में भी पैसा मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, बीपीओ में भी पैसा मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। पर बीओटी में पहले डिस्कशन कर रहे हैं। बीओटी में जो सीपी पेशेंट होते हैं, जो ऑटिज्म पेशेंट होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे डिजीजेस हैं, कोई इलाज उसका नहीं है। आपको एक्सरसाइज करा के उनको ठीक करना पड़ता है। तो वहाँ पे इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, ओटी वालों का। तो इसके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। उसके बाद बीपीओ में आपका जब आर्टिफिशियल लिम्ब, जब आपने एक्सीडेंट होता है, आप या फिर वार होता है, या फिर कोई डिजीज़ के वजह से आपको कोई लिम्ब को आपको लॉस हो जाता है, तब आपको वो मतलब आप मेरा हाथ कट गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया, मैं उल्टापुर जाऊँगा बीपीओ डिपार्टमेंट में, वो सब जैसा प्रोसेस असेसमेंट प्रोसेस जो जैसा होना होता है, उसके बाद मेरा एक हाथ बनाएंगे। तो मेरे लिए तो इनका रेस्पेक्ट बढ़ गया ना। तो यहाँ पर भी रेस्पेक्ट है, प्लस मनी के बारे में तो मैंने बताया ही था। और बीपीटी में भी रेस्पेक्ट है, पैसा है, साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, क्रिटिसाइज भी होते हैं। और कुछ लोगों के वजह से और सिस्टम के वजह से ये बदनाम भी हो रहा है। ये कैसा हो रहा है, ये सब रिलेटेड है, आप ट्राई कीजिएगा पकड़ने के लिए। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आप सीट लॉकिंग करेंगे, काउंसलिंग होगा, इसके बाद आप कॉलेज को जाएंगे, 4 साल पढ़ाई करेंगे, 8 सेमेस्टर प्रैक्टिकल, वाइवा, थ्योरी, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सब कुछ करेंगे।
उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे 6 महीना, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 4 साल 6 महीना लगभग 5 साल आप मेहनत करके आप जाएंगे एक पोस्ट के लिए, फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए। बट एट द सेम टाइम ये बुरा लग सकता है बहुत लोगों को, बट ये सच्चाई है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए जो नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं और आपको ठुकरा देते हैं। आपका मेहनत उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों की वजह से। और वो जो कुछ लोग हैं वो हमारे प्रोफेशन से में ही है, मतलब हमारे कुछ सीनियर्स ही होंगे। ये बुरा लग सकता है मुझे भी, शायद इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कोई बुलिंग कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ। और कुछ लोगों के मतलब कुछ लोग सिर्फ हमारे फील्ड में नहीं है, हम कुछ सिने प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसा सिनेमा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोफेशन बदनाम होता है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स की वजह से भी है। कैसे है मैं ये डिस्कशन अभी करूँगा। पहली बात, आप इतने साल मेहनत किए, आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी क्वाक्स होंगे। क्वाक क्या है? क्वाक वो लोग हैं जिनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है बट वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? आप बोलेंगे हम तो इतना करें, तो देखिए हमारा कुछ रेगुलेटरी सिस्टम्स नहीं है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसने क्लिनिक किया, क्लिनिक करने के बाद अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ेगा बिजनेस। जब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा, तब वो क्वाक्स को रखते हैं, ना कि फिजियोथेरेपिस्ट को। जो अच्छे लोग हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंटमेंट करते हैं, जो पैसे के पीछे भागते हैं वो क्वाक्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें कम पैसों में खटा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ तो 10th तक पढ़े होंगे, कुछ तो +2 तक पढ़े होंगे, वो भी +2 साइंस भी नहीं होगा, +2 आर्ट्स होगा, 10th क्वालिफाइड नहीं हो गया। हमारे नंदा सर हैं, वो बोलते हैं MABF मतलब मैट्रिक अपियर्ड बाई चांस फेल्ड। वो लोग भी होम विजिट जाते हैं गांव में, बोलिए, जिसके वजह से क्या होता है, ये लोग उनको अगर अच्छे से मतलब ये जो मतलब कुछ लोग जो हैं मतलब ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हमारे सीनियर्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ये जिनके वजह से ये सब हो रहा है, वो एक क्वाक्स को रखते हैं। वो जाते हैं होम विजिट्स में या फिर कोई भी क्लिनिक में, उन्होंने ना ही एनाटॉमी पढ़ा है, ना ही बायोमैकेनिक्स पढ़ा है, ना ही कुछ किया है, तो क्या करेंगे? और हर जगह तो सेम है नहीं ना, ऐसे नहीं कि ये मेडिसिन खा लो ये सब में चलेगा, ऐसे नहीं है। वो इस तरह सब में काम नहीं करता। तो ये क्या करते हैं, कुछ जगह कभी कभी हाथ तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा डिजीज़ को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से फिजियोथेरेपी बदनाम होता है। वो जो पेशेंट होता है वो क्या बोलता है, ये फिजियोथेरेपी करने के बाद मेरा बढ़ गया है, तो वहाँ पे आपका प्रोफेशन बदनाम हुआ। उसके बाद क्या क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, क्या क्या बोलते हैं, जो कि मैंने भी रियल लाइफ में सुना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं जब हॉस्टल से घर जाता था, रिलेटिव्स वो बोलते थे इतना पतला हो गया है। मुझे क्या पतला हो गया हूँ? कि वो बोलते हैं तो बहुत मोटे छोटे थे, इतना पतला कैसे हो गए? मसाज करके पतला हो रहे हो। तो दोस्तों आपको मसाज वाला, मालिश वाला, ये सब बुलाएंगे आपको, मसाज वाला, मालिश वाला, ये सब बुलाएंगे। मसाज एक पार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में मसाज एक पार्ट है, वो एक आप जो करते हैं थेरापेटिक मसाज है, पर
आप मसाज वाला नहीं है, मसाज का एक सेपरेट कोर्स होता है, मसाज थेरापिस्ट करके होता है। इसीलिए कुछ ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग आपको मसाज वाला या फिर मैस्योर बोलते हैं। मैस्योर कुछ क्लिनिक्स में कुछ जो प्रोफेशनल होते हैं और जिम में मैस्योर रखते हैं, वो मसाज करते हैं, उन लोगों को लाके क्लिनिक में डालते हैं, सस्ता में हो सकता है इसीलिए। और कुछ लोगों के वजह से ये ऐसा हो रहा है। बीपीटी को मसाज वाला, मालिश वाला, तेल मालिश, और ऐसे पूछेंगे सर क्या लेंगे, तेल लेंगे, वैसलीन लेंगे, पाउडर लेंगे, मतलब इस तरह का बदनाम करके रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्टर्स को छोड़ दो तो मैक्सिमम डॉक्टर्स हमको ट्रीट करते हैं एज ए डस्टबिन। मैंने एक वीडियो में भी देखा है जिसमें वो बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि फिजियोथेरेपिस्ट वाले डस्टबिन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको कुछ नहीं हो पाता उनसे, वो भेज देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास को, ऐसा ही। और दोस्तों और कुछ जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मेडिसिन्स के साथ, जो फिजिशियंस होते हैं मेडिसिन्स के साथ भेज देते हैं यूएस अल्ट्रासाउंड लगा लो, मसल स्टिमुलेटर, एमएस, आईएफटी, ये कुछ 3-4 मशीन उनको पता हो गया है। ये 3-4 मशीन लिख के छोड़ देते हैं। फिजियोथेरेपी ना लिखकर, फिजियोथेरेपी लिखते हैं पर बोलते नहीं है फिजियोथेरेपी क्या है। मैक्सिमम लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है फिजियोथेरेपी क्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दे दिया और बोल दिया ये सब करो। तो ये अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा रहा था, रिसेंट मतलब कुछ दिन पहले, जहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास गए, गांव के लोग हैं, उनके पास हर मेडिसिन स्टोर में पूछे ये क्या है, यूएसएमएस, आईएफटी, फार्माकोलॉजिस्ट को पता ही नहीं है ये क्या है, ये क्या, उनका कैसे पता होगा, ये तो फिजियोथेरेपी का पार्ट है, फिजियोथेरेपी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबको फिजियोथेरेपी क्या है वो भी पता नहीं है। तो कुछ मेडिसिन्स वाले जो मशीन्स बनाते हैं ये सब, वो बोलते हैं हमारे पास चाहिए, हम आपको दे देंगे अल्ट्रासाउंड, एक मैकेनिक जाएगा आपको समझा देगा और आप लगाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये है फिजियोथेरेपी, ये एक रियलिटी है। फिजियोथेरेपी मतलब मशीन्स, ये भूल जाते हैं। फिजियोथेरेपी मतलब फिजिकल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी भी होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी एक पार्ट है, पर ये सिर्फ टोटल मशीन्स को ही सब मान लेते हैं फिजियोथेरेपी। ऐसा हो चुका है, हाल हो चुका है कुछ लोगों के वजह से। मैक्सिमम जगह पे आजकल एंट्रेंस नहीं है, मतलब हमारे जैसे सब नीट में क्या होता है, एक क्वालिटी मेंटेन होता है, नीट पास करो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको नीट पास करके एक रैंक हासिल करके आपको जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सीटी है फिजियोथेरेपी के लिए, पर सिर्फ ये 4 कॉलेजेस में है, और बाकी के जो हज़ारों कॉलेजेस हैं उसमें आप मैक्सिमम कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है बीपीटी, वहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, घुस जाते हैं। ये कैसे हैम्पर करता है, कैसे हैम्पर करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। मतलब जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो बच्चे प्लस 2 साइंस के बाद वो है वो अलग है, उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन किया, वो रियल फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे बनेंगे। पर यहाँ पे इस चीज़ के वजह से, डायरेक्ट एडमिशन के वजह से क्या होता है कि इन क्वैक्स को भी मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन स्टोर है, वो क्या करता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं बीपीटी के लिए, ये सच्चाई है, वो भी अप्लाई कर देते हैं बीपीटी के लिए। वो एग्ज़ाम देने भी नहीं आते, पढ़ाई करने भी नहीं आते, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब है। ऐसा हो रहा है। आप बोलिए, आप 5 साल मेहनत करेंगे और कुछ लोग जो क्वाक्स हैं वो ऐसे सर्टिफिकेट पा लेंगे। ये एक रियल प्रॉब्लम है, और ये तो मैंने बोला ही, डॉक्टर्स की पता नहीं है फिजियोथेरेपी क्या है, जिसकी वजह से कुछ 3-4 मेडिसिन का नाम याद रख दिए हैं, वो मेडिसिन का ताल लिख देते हैं।
लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, डायरेक्ट मेडिसिन वाला को या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा देते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम 3 महीने से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, 4 महीने से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। अरे भाई, तुम यूट्यूब से एक्सरसाइज सीख कर 3-4 मशीन खरीद कर अमेजोन से तुम बोलोगे 3-4 महीने से मेरा कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, वो कैसे होगा? एक बंदा जो एंट्रेंस पास करके गया, पढ़ाई किया, सेमेस्टर दिया, एग्ज़ाम दे के पास हुआ, वो कैसे गाइडेंस करेगा? और खुद यूट्यूब देख के आप अगर मशीन लगा के हो करेंगे, वो कैसा होगा? तो फिजियोथेरेपी ऐसे भी बदनाम हो रहा है फिजियोथेरेपी। तो ये कुछ चीज़ें थे जिसके वजह से हमारा प्रोफेशन डाउन हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो मैं एक सॉल्यूशन क्या बताऊँ? मैं तो कल का आया हुआ बच्चा हूँ। मेरे से फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊँ तो मेरा 31st बैच है, मेरे से ऊपर 30 बैच हैं निरंतर में ही सिर्फ। वो अगर सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे? पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपना क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। हमारा, आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा आपका क्वालिटी इम्प्रूव कीजिए, डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। आप खुद को प्रूव कीजिए, आप लायक हैं, खुद को प्रूव कीजिए, आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी क्या है, कैसा है। रिसेंटली हमारे पीपी सर, हमारे डॉक्टर पीपी मोहंती सर, डायरेक्टर एसपी नेतर, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, पर लेट द सोसाइटी मेक रिकॉग्नाइज यू। आप ऐसा काम कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, आप अपना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कीजिए, लोग आपको पहचानेंगे। गवर्नमेंट नहीं पहचान रहा, वो अलग बात है। मैं इस प्रोफेशन में अभी 2017 से हूँ। 2017 में मैंने एंट्रेंस दिया था, पास हुआ, पढ़ाई की 2021 तक। 2022 में मैंने इंटर्नशिप किया, उसके बाद 6 महीना मैंने क्लिनिकल सेटअप में गुजारा। अभी कुछ महीनों से मैं अभी एक कॉलेज में ज्वाइन किया हूँ, बट स्टिल माई फैमिली डोंट वांट टू सी मी इन दिस प्रोफेशन। कुछ लोगों को छोड़ दें तो वो बोलते हैं कि तुम इस प्रोफेशन में मत रहो, फैमिली सपोर्ट, वो अलग बात है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो अलग बात है। तो दोस्तों आप देखिए, आपको क्या चूज़ करना है, आप अच्छे से डिसाइड कीजिए। आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपको किसके बारे में, किस कोर्स में जाएंगे तो आपको ज़्यादा, किस कोर्स में जाएंगे तो आपका मन लगेगा, आपका मन क्या कर रहा है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी जब काउंसलिंग हुआ, हम जा रहे थे, वो बोले थे मुझे बीपीओ लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब है, मतलब इंटर्नशिप ख़त्म करते ही जॉब है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो इंटर्नशिप पहले से ही मुझे जॉब ऑफर था बीपीटी में, बीओटी में भी तभी कैंपस नहीं था, पर हमारे टाइम पे कैंपस आ रहा है, यहाँ पे तो कैंपस आता ही था। इसलिए मेरे टाइम पे 2017 में ही सिर्फ यहाँ पे आता था, इसलिए मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम जाओ काउंसलिंग बीपीओ लेके आओ। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बीपीटी लेके चला आया, क्योंकि मेरे पास के बेटा जो बंदा था, अभी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने बीपीटी लिया है, सब बीपीटी कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था बीपीटी क्या था, तो मैंने बीपीटी ले लिया था। बट मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने बीपीटी लिया, क्योंकि मैंने ये तीनों ही बहुत सुंदर कोर्स हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरे वजह से बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट पाए हैं, उनको रियली में खुशी मिला है, तो मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेकर। रिग्रेट नहीं है, नो रिग्रेट्स। जहाँ पे भी मैं रहूँ या ना रहूँ इस प्रोफेशन में, पर इस प्रोफेशन के वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, थैंक्स टू बीपीटी। और जितना हो सकेगा मुझसे मैं अपने प्रोफेशन के लिए करूँगा, जो भी होगा मैं करूँगा अपने प्रोफेशन के लिए।
तो दोस्तों यही था। हाँ, और कुछ रह गया होगा तो मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। अभी मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा है, शायद थोड़ा इमोशनल हो चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।